हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हुनर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। हमने एक हिमाचल जीके की न्यू सीरीज शुरू की है जिसमें हम जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज हिमाचल जीके को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैंने इस सीरीज में 3 लेक्चर लिए थे जिसमें हमने 3 डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिस्कस किया था। एंड हमने कुछ मेन पॉइंट किए थे एंड उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करे थे जो उन डिस्ट्रिक्ट से अब तक हिमाचल प्रदेश के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे। वो भी हमने उसमें डिस्कस करे थे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन डिस्ट्रिक्ट से। आज जिस डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। शुरू करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ मेन पॉइंट पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो अब तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डिस्ट्रिक्ट से पूछे गए हैं। मेन जो सबसे ज़्यादा रिपीटिंग टाइम जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं वो वाले क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का जिले के रूप में गठन जो हुआ था वो कब हुआ था। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का जिले के रूप में जो गठन हुआ था वो हुआ था आपका 1 नवंबर 1966 में। ठीक है। एंड कांगड़ा जिले का जो मुख्यालय है वो भी पूछ लिया जाता है, वो कहाँ पे आपका धर्मशाला में है। कहाँ पे है? धर्मशाला, जो कि आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। वहाँ पे क्या है, इस डिस्ट्रिक्ट का इस जिले का मुख्यालय है धर्मशाला में। यहाँ पे कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला है? धौलाधार के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि कांगड़ा में जो है धौलाधार की पहाड़ियाँ हैं। तो पर्वत श्रृंखला से मतलब दो याद रखना कौन सी है। एक तो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है आपकी कांगड़ा में, दूसरी है बड़ा भंगाल। देखो, बड़ा भंगाल के बारे में मैंने आपको चंबा डिस्ट्रिक्ट में भी बताया था कि बड़ा भंगाल से क्या हमारी कौन सी नदी निकलती है? रावी नदी निकलती है, जो कि मेनली चंबा डिस्ट्रिक्ट में बहती है। वो बड़ा भंगाल से निकलती है और बड़ा भंगाल कहाँ पे है आपका? कांगड़ा में है। एंड उसके बाद आ जाओ झीलें कौन कौन सी हैं। देखो, डल झील, करेरी और मछियाल झील, ये हमारी प्राकृतिक झीलें हैं जो कि आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं। एंड एक जो है पोंग झील है जो कि आपकी कृत्रिम है, यानी कि मैन मेड है, कृत्रिम झील है। ये पोंग झील जो है आपकी पोंग डैम में है। जैसे आपको पता है कि कांगड़ा जिले में कौन सी नदी मेनली बहती है? ब्यास नदी ही बहती है कांगड़ा जिले में। ब्यास और उसकी सहायक नदियाँ ही बहती हैं। तो ये जो आपका पोंग डैम है आपने सुना होगा इसके बारे में। पोंग डैम आपका कहाँ है? व्यास नदी पे बना हुआ है। और इसी से कौन सी झील बनी है आपकी? पोंग झील बनी है, जो कि क्या है? कृत्रिम है, मैन मेड है। और जो डल, करेरी और मछियाल झील है वो आपकी प्राकृतिक झीलें हैं। अच्छा, एक करेरी झील से एक करेरी झील है आपकी, एक है कराली झील। देखो, करेरी झील आपकी पड़ती है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और जो आपकी कराली झील है ना वो पड़ती है आपकी शिमला में। तो कंफ्यूज नहीं होना। देखो, कराली में क्या है? लास्ट में लो है, और शिमला में भी लास्ट में लो आता है। तो इससे आप याद रख सकते हो एक ऐसे, मतलब अपने दिमाग में ये चीज़ बिठाने के लिए कि जहाँ लास्ट में लो होगा कराली, तो वो आपकी आएगी शिमला में। ठीक है। और करेरी जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ती है। तो करेरी और कराली में आपने कंफ्यूज नहीं होना है, बस याद रख लेना कि ला है तो वो शिमला में ही होगी कराली। तो एंड करेरी जो आपकी वो कांगड़ा में पड़ेगी। डल झील, करेरी, मछियाल एंड पोंग झील जो है वो आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, जिसमें से पोंग जो आपकी कृत्रिम झील है। और वो कहाँ है? पोंग डैम में बनी हुई है। और पोंग डैम का किस में बना हुआ है? व्यास नदी पे बना हुआ है आपका। तो नदियाँ तो मैंने आपको बता दी है कि कौन सी नदी है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। व्यास नदी और उसकी सहायक नदियाँ। अब इसकी सहायक नदी, व्यास नदी तो आपको याद रहेगा, बट इसकी सहायक नदियों के नाम याद रखना, वो पूछ लिया जाता है कई बार ऐसे क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। बाणगंगा, बिनवा, नुगुल, ये आपकी कौन सी नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो आपको पता होना चाहिए व्यास की सहायक नदियाँ। व्यास की सहायक नदियाँ और भी हैं, बट ये जो लिखी हैं ये सिर्फ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो व्यास की सहायक नदी है वही लिखी है। ठीक है। तो कौन कौन सी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपकी व्यास की सहायक नदी है? न्यूगल है, बिनवा, बाणगंगा, चक्की, कुनाहखड़ और मानखड़। ये कुनाहखड़ और मानखड़ में बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कई बार। तो कुनाहखड़ और मानखड़ जो है आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं, और ये क्या है? आपकी व्यास की सहायक नदियां हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है और ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। उसके बाद आ जाइए मंदिर। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बहुत से, देखो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। आपको ये पता ही होगा कि क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो हिमाचल का है 12 डिस्ट्रिक्ट में से, वो कौन सा वाला है? आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और काफ़ी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ इसके मतलब इसकी जब आप हिस्ट्री भी पढ़ोगे ना, पुराना मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि कांगड़ा का जो प्राचीन नाम था क्या क्या था? वो था त्रिगर्त। तो ये भी पूछा जाता है कि कांगड़ा का प्राचीन नाम क्या था? त्रिगर्त था। त्रिगर्त की काफ़ी रियासतें थी, काफ़ी बड़ा एरिया था इसका त्रिगर्त का, कांगड़ा का। तो काफ़ी इसके हिस्ट्री से भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं।
तो मंदिर भी काफ़ी हैं यहाँ पे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। एक है ज्वालामुखी मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर जो है ये भी कांगड़ा में पड़ता है, एक तो ये याद रखना। दूसरा, अकबर ने इस मंदिर में क्या है, सोने का छत्र चढ़ाया था। एक है ब्रजेश्वरी मंदिर, ये तो कांगड़ा शहर के बीच में ही पड़ता है ब्रजेश्वरी मंदिर। इस मंदिर को महमूद गजनवी ने लूटा था, और ये भी पूछा जाता है कि उसने ये कब लूटा था, तो वो 1009 ईस्वी में जो है महमूद गजनवी ने ब्रजेश्वरी मंदिर को क्या था, लूटा था। कांगड़ा में एक है मशरूर रॉक कट मंदिर है, जो कि आपका नगरोटा के पास पड़ता है। यहाँ से एक तो ये पता होना चाहिए कि मशरूर रॉक कट मंदिर कहाँ है, ये आपका कांगड़ा में ही पड़ता है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। दूसरा, यहाँ से क्या पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का अजंता किसे कहता है, तो हिमाचल प्रदेश का अजंता हम कांगड़ा के मशरूर रॉक कट मंदिर को ही कहते हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का अजंता किसे कहते हैं, कांगड़ा के मशरूर रॉक कट मंदिर को। दूसरा, एक यहाँ पे है बैजनाथ में शिव मंदिर। बैजनाथ कहाँ पड़ता है आपका, ये भी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है, और ये यहाँ पे कौन सा मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, बहुत फेमस शिव मंदिर है बैजनाथ में। दूसरा, एक एक चीज और याद रखना, बैजनाथ का पुराना नाम, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बड़ी बार आपसे कि कीरग्राम, इसका पुराना नाम क्या था, कीरग्राम था। तो ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि कीरग्राम जो था वो किस जगह का प्राचीनतम नाम था, पुराना नाम था, तो वो किसका है, बैजनाथ का है। दूसरा, किताबें। अच्छा, दो किताबें याद रखना, एक कांगड़ा पेंटिंग है, एक रखनी है आपने संसार चंद ऑफ कांगड़ा, ठीक है। कांगड़ा पेंटिंग जो है वो आपकी MS रंधावा की है, एंड संसार चंद ऑफ पेंटिंग JC फ्रेंच की है। ये दोनों पॉइंट आप याद रखना, ये भी बड़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेशली MS रंधावा वाली कांगड़ा पेंटिंग, ये तो बहुत बार। और संसार चंद ऑफ कांगड़ा जो है वो JC फ्रेंच की है। ये तो कुछ मेन वो हो गए कि कौन कौन से आपके यहाँ झीलें पड़ती हैं, नदियाँ, उनकी सहायक नदी, मंदिर कौन कौन से हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वो हो गया। इसके बाद आ जाता है इसके इतिहास के बारे में। इतिहास के बारे में मैं, इसका इतिहास बहुत बड़ा है, मैं सब नहीं करवाऊंगी, बस मेन मेन पॉइंट आपको बताऊंगी जो आपके अब तक पेपर में पूछे गए हैं, जो इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ वही करेंगे हम, ठीक है। तो इतिहास में आ जाइए। सबसे पहले तो यही आपको पता होना चाहिए कि कांगड़ा का प्राचीनतम राम नाम जो था वो क्या था, त्रिगर्त था। यही आपसे पूछ लिया जाता है कि त्रिगर्त जो था वो किस रियासत का पुराना नाम था, तो वो कौन सी है आपकी, कांगड़ा। तो कांगड़ा रियासत का पुराना नाम क्या था, त्रिगर्त था, ठीक है। और एक चीज ये भी है कि इसकी स्थापना जो मानी जाती है वो महाभारत युद्ध से पूर्व मानी जाती है। वो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, क्योंकि आपको आगे एक पॉइंट बताऊंगी मैं, जिसमें ये कि आपका जो त्रिगर्त रियासत थी उसके एक राजा थे सुशर्मा, ठीक है। उन्होंने जो था महाभारत युद्ध में कौरवों का साथ दिया था, किसका साथ दिया था, कौरवों का साथ था। अगर उन्होंने त्रिगर्त रियासत के जो सुशर्मा राजा थे उन्होंने कौरवों का साथ दिया था महाभारत के युद्ध में, ऑब्वियस बात है, इससे यही चीज क्लियर होती है कि इस रियासत की स्थापना जो है महाभारत युद्ध से पहले हो गई थी, ठीक है। और इस रियासत की स्थापना किसने की थी, अब देखो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होती है, ज्यादातर लोगों को लगता है कि हाँ इसकी स्थापना जो थी वो सुशर्मा ने की थी, नहीं। सुशर्मा ने जो था वो कांगड़ा, जो आपका पुराना कांगड़ा था ना, कांगड़ा शहर, उसकी स्थापना की थी सुशर्मा ने, ना कि रियासत की स्थापना की थी। कांगड़ा रियासत जो त्रिगर्त जिसको बोलते हैं हम, त्रिगर्त रियासत की स्थापना भूमिचंद ने की थी, ठीक है। किसने की थी, भूमिचंद ने की थी। कई बार इसको ना ऐसे भूमाचंद करके भी लिखा होता है, कई बार आपको पेपर में आ जाता है, तो वहाँ पे वो भूमिचंद भूमाचंद ऐसे लिखा होगा, तो वो कंफ्यूज नहीं होना, तो याद रखना भूमिचंद या भूमाचंद कुछ भी लिखा है तो वही आपके होंगे जो जिन्होंने क्या है आपकी त्रिगर्त रियासत, कांगड़ा रियासत की स्थापना की थी। और इन्होंने राजधानी, जिसकी राजधानी कहाँ पे थी, मुल्तान। मुल्तान कहाँ पे पड़ता है आपका, पाकिस्तान में पड़ता है। जो आपके सुशर्मा है ना, जिन्होंने कौरवों का साथ दिया था महाभारत के युद्ध में, वो आपके इस वंश के 234वें राजा थे। कौन से, 234th नंबर के राजा थे वो, आपके 234वें राजा थे सुशर्मा, जिन्होंने क्या किया था, त्रिगर्त के कांगड़ा में किले की स्थापना की थी। जो कांगड़ा का किला है ना, जिसको आप नगरकोट या भीमकोट के नाम से भी जानते हैं, कांगड़ा किला, नगरकोट, पुराना कांगड़ा जो है आपका, वहाँ पे है ये कांगड़ा का किला, तो उसको भीमकोट या नगरकोट के नाम से जानते हैं। तो इसकी स्थापना की थी आपकी किसने, ये सुशर्मा ने की थी। मतलब पुराना कांगड़ा जो था, वो कांगड़ा शहर जो बसाया था पुराना वाला, वो सुशर्मा ने बसाया था, और उन्होंने एक किला बनाया था जिसका नाम जो है या तो नगरकोट बोलते हैं या भीमकोट भी बोलते हैं उसको। इसकी स्थापना की थी, उसको बनाया था उस किले को, एंड अपनी राजधानी बनाया था उसको, नगरकोट को जो है वो क्या है, उन्होंने अपनी, सुशर्मा ने राजधानी बनाया था। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सॉरी, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि त्रिगर्त रियासत की स्थापना किसने की थी, और कांगड़ा में जो पुराना कांगड़ा शहर बसाया था, या वहाँ पे जो एक किला बनाया था जिसको नगरकोट बोलते हैं, तो वो किसने बनाया था, वो सुशर्मा ने बनाया था, और उन्होंने उस किले को, उस नगरकोट को ही अपनी राजधानी बनाया था।
और महाभारत के युद्ध में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सुशर्मा ने किसका पक्ष लिया था, कौरवों का साथ दिया था। उसके बाद आ जाओ, कुछ मुस्लिम इन्वेंटर आए थे आपके हिमाचल में, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आके उन्होंने काफ़ी मतलब वो किया था, आक्रमण वगैरह किए थे उन्होंने। तो सबसे पहले आते हैं आपके महमूद गजनवी, ये डेट याद रखना, 1009 ईस्वी में जो था वो क्या है, कांगड़ा पर आक्रमण किया था उन्होंने। और साथ में ये भी याद रखना कि ये जो आपके मुस्लिम वो शासक आए थे जिन्होंने आक्रमण किया था, उस टाइम पे कांगड़ा के राजा कौन थे। तो जब भी महमूद गजनवी ने कांगड़ा में, इन्होंने आके कांगड़ा में आक्रमण किया था और इन्होंने ब्रजेश्वरी मंदिर जो है कांगड़ा का आपका, उसको तोड़ फोड़ दिया था, उसको लूटा था उन्होंने। तो उस टाइम पे कांगड़ा के राजा जो थे वो जगदीश चंद्र थे। कौन थे? जगदीश चंद्र थे। उसके बाद आ जाते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक कब आए थे? 1337 ईस्वी में कांगड़ा पर आक्रमण किया था इन्होंने। और उस समय पे कांगड़ा के राजा कौन थे? रूपचंद थे। बस इनसे इतना ही पॉइंट याद रखना। एक महमूद गजनवी आए थे 1009 में, उसके बाद आए थे मोहम्मद बिन तुगलक, वो 1337 में आए थे। एंड उस टाइम पे राजा कौन थे उनके? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे रूपचंद थे। और महमूद गजनवी के टाइम पे कौन थे? जगदीश चंद्र थे उस टाइम पे। उसके बाद एक आते फिरोज शाह तुगलक। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक से क्या याद रखना है आपने कि इन्होंने, देखो तुगलक जो आए थे ना हमारे यहाँ पे, वो 1337 के आसपास आए थे। और इसके बाद मतलब, और फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, इन्होंने ज्वालामुखी मंदिर से 1300 पुस्तकें ले गए थे लूट के, और उसका फारसी में अनुवाद करवाया था इन्होंने। ठीक है, किसने? फिरोज शाह तुगलक। तो ये क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा शासक था जिसने ज्वालामुखी मंदिर से 1300 पुस्तकों को लूटा था, मतलब ले गए थे वहां से और उसका फारसी में अनुवाद करवाया था। तो वो थे आपके फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, और इन पुस्तक का जो फारसी में अनुवाद किया था ना, वो किसने किया था? इजुद्दीन खालिद खानी ने। ये भी नाम याद रखना कि कौन थे वो? इजुद्दीन खालिद खानी थे, जिन्होंने इसका अनुवाद जो था वो किसमें किया था? फारसी में किया था। और कितनी पुस्तकें लूट के लेके गए थे? वो 1300 पुस्तकें लूट के लेके गए थे। और लूटी किसने थी? वो कौन लेके गया था यहाँ से? वो लेके गए थे आपके फिरोज शाह तुगलक। और कहाँ से? वो भी ज्वालामुखी मंदिर से। ठीक है, ये तो हो गए जो बाहर से आपके मुस्लिम इन्वेडर आए थे कांगड़ा में, उनके बारे में। आए तो और भी थे, मतलब आपने मेन जिनके बारे में याद रखना वो ये है, एक तो आपका महमूद गजनवी विद डेट याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। अब आ जाते हैं कि कांगड़ा रियासत में कौन कौन से राजा हुए। देखो कांगड़ा रियासत इतनी बड़ी थी ना, उससे काफ़ी ज़्यादा रियासतें निकली थी। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कांगड़ा रियासत से कौन कौन सी रियासतें निकली थी। वो मेन मेन रियासतें थी 3-4, जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ हम वही डिस्कस करेंगे। काफ़ी रियासतें बनी थी कांगड़ा रियासत से, मतलब वहाँ के जो कांगड़ा रियासत के राजा थे ना, उन्होंने कुछ ने क्या किया था कि अलग होकर अपनी अलग ही रियासत बना ली थी। तो उनके बारे में भी पूछा जाता है। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं कांगड़ा के कुछ कुछ राजाओं के बारे में, त्रिगर्त रियासत के कुछ राजा के बारे में। देखो, एक आते हैं आपके घमंड चंद, इनके बारे में याद रखना, इनसे भी पूछा जाता है क्वेश्चन। घमंड चंद, घमंड चंद ने जो क्या किया था, अगर डेट नहीं भी याद रखोगे, बस इतना भी याद रख लोगे कि इन्होंने सुजानपुर शहर, जो आपका सुजानपुर शहर है ना, इसकी नींव किसने रखी थी? ये कहाँ पे? त्रिगर्त रियासत में आता था। तो इस सुजानपुर शहर की नींव रखी थी आपकी घमंड चंद ने। किसने रखी थी? घमंड चंद। उसके बाद संसार चंद, संसार चंद भी काफ़ी शक्तिशाली राजा हुए। सुशर्मा के बाद जो संसार चंद थे वो काफ़ी शक्तिशाली राजा हुए थे आपके त्रिगर्त रियासत के, कांगड़ा रियासत के। ठीक है, इनके टाइम पे याद रखना कि एक जो अमर सिंह थापा थे, गोरखा कमांडर थे। ये कौन थे? गोरखा कमांडर थे। गोरखा कमांडर आए थे यहाँ पे। इनको बुलाया किसने था? वो जब मैंने आपको बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ाया था, वहाँ पे मैंने बताया था ना कि उन्होंने जो था क्या था, अमर सिंह थापा को बुलाया था। किसको? संसार चंद को हराने के लिए। ठीक है, तो अमर सिंह थापा कौन थे आपके? गोरखा कमांडर थे ये। तो ये कब आए थे यहाँ पे? संसार चंद के साथ इनका एक युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इनको बुलाया कब था? 1805 ईस्वी में। बिलासपुर, देखो सुकेत, सिरमौर और चंबा की संयुक्त सेनाओं के साथ मिलकर इन्होंने, अमर सिंह थापा ने किसको हराया था? संसार चंद को हराया था। और ये युद्ध कहाँ हुआ था? महल मौर्या में। ये याद रखना नाम, महल मौर्या में ये युद्ध हुआ था। और महल मौर्या कहाँ पे पड़ता है? ये आपका हमीरपुर में पड़ता है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है आपके? ये हमीरपुर में पड़ता है। तो हमीरपुर के महल मौर्य जगह पे जो था, वो युद्ध हुआ था किसके बीच में? संसार चंद के बीच में और अमर सिंह थापा के बीच में। कब? 1805 ईस्वी में, जिसमें क्या था, अमर सिंह थापा ने संसार चंद को हरा दिया था। और हारने के बाद इन्होंने कहाँ पे, अपना जो नगरकोट का किला था वहाँ पे शरण ली थी संसार चंद ने। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ था, ये हार गए थे। तो इन्होंने अमर सिंह थापा को हराने के लिए क्या किया? महाराजा रणजीत सिंह के साथ संधि की थी। किसके साथ? महाराजा रणजीत सिंह के साथ संधि की थी। तो महाराजा रणजीत सिंह ने अमर सिंह थापा को हराया था। और उसके बदले में जो था वो संसार चंद ने क्या किया था, ये संधि, एक तो एक डेट याद रखना कि ये संसार चंद ने 1809, कब ये संधि हुई थी इनकी महाराजा रणजीत सिंह के साथ?
1809 में। एक है, आप डेट याद रखोगे 1805 की, जहाँ पे क्या हुआ था, महल मौर्य का युद्ध हुआ था, किसके बीच में, अमर सिंह थापा और संसार चंद के बीच में। दूसरी, संसार चंद को उन्होंने हरा दिया था इस युद्ध में, ठीक है। महल मौर्य कहाँ पे, आपका हमीरपुर में है। और उसके बाद जो था वो 1809 में, याद रखना क्या था, संसार चंद ने महाराजा रणजीत सिंह के साथ जो है ज्वालामुखी की संधि की थी। क्या नाम था इस संधि का, ज्वालामुखी की संधि। इस संधि के अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि 1809 में महाराजा रणजीत सिंह ने इन्होंने संसार चंद ने महाराजा रणजीत सिंह के साथ संधि की 1809 में, और इन्होंने रणजीत सिंह ने क्या किया था, अमर सिंह थापा को हरा दिया था। और इसके बदले में संसार चंद ने महाराजा रणजीत सिंह को क्या दिया था, कांगड़ा का किला दिया था। इस संधि के अकॉर्डिंग कि उन्होंने उनको कांगड़ा, अगर वो अमर सिंह थापा को हरा देते हैं तो संसार चंद उनको क्या देंगे, कांगड़ा का किला देंगे। और 66 गांव जो थे वो महाराजा रणजीत सिंह को दे दिए थे। जब कांगड़ा का किला उनको दे दिया था महाराजा रणजीत सिंह को, तो महाराजा रणजीत सिंह ने क्या किया था, देसा सिंह मजीठिया, कौन थे, देसा सिंह मजीठिया थे, इनको कांगड़ा किले का जो है वो क्या निजाम बनाया था। निजाम क्या, गवर्नर, ठीक है। निजाम क्या बोल सकते हैं, क्या होते हैं निजाम, एक तरह के गवर्नर होते हैं, ठीक है। तो जब इनको कांगड़ा किला मिल गया था संधि के अकॉर्डिंग, तो इन्होंने क्या था, देसा सिंह मजीठिया को कांगड़ा किले का क्या था, निजाम बनाया था। ये पॉइंट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इतनी सी दो, मतलब इन दो पॉइंट से ही आपके काफी क्वेश्चन बन जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं, और ये पेपर में पूछे गए हैं। उसके बाद आ जाइए गुलेर रियासत के। ये तो हो गया कांगड़ा रियासत के कुछ राजा जिन्होंने क्या मतलब जिनके बारे में पूछा जाता है, आपको याद नहीं तो संसार चंद के बारे में काफी पूछा जाता है। एक मैंने आपको घमंड चंद के बारे में बता दिया, उन्होंने सुजानपुर शहर की नींव रखी थी। उसके बाद आ जाओ गुलेर रियासत। ये भी कांगड़ा रियासत के ही मतलब कांगड़ा के ही राजा थे जिन्होंने इस रियासत की स्थापना की थी, और कांगड़ा में ही पड़ता है गुलेर जो है वो डिस्ट्रिक्ट। अब प्रेजेंट में भी गुलेर जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ही पड़ता है। तो गुलेर रियासत का एक तो पुराना नाम याद रखना, इसका ग्वालियर था। देखो नाम गुलेर और ग्वालियर मिलता जुलता नाम ही है। तो गुलेर का पुराना नाम जो था ग्वालियर था। और इसकी स्थापना किसने की थी, कांगड़ा के राजा थे हरिश्चंद्र, इन्होंने गुलेर रियासत की स्थापना की थी। और अपनी इस गुलेर रियासत की राजधानी पूछ ली जाती है। जब इन्होंने हरिश्चंद्र ने गुलेर रियासत की स्थापना की थी 1405 ईस्वी में, तो इन्होंने जो गुलेर रियासत की राजधानी बनाई थी उसको हरिपुर बनाया था। किसको, हरिपुर को गुलेर रियासत की राजधानी बनाया था। ये भी पूछ लिया जाता है। सॉरी। उसके बाद आ जाइए नूरपुर राज्य के बारे में, ठीक है। तो नूरपुर राज्य से एक तो क्या पूछा जाता है कि इसका प्राचीन नाम पूछ लिया जाता है। सॉरी। हाँ, हम क्या पढ़ रहे थे, नूरपुर राज्य के बारे में पढ़ रहे थे। नूरपुर राज्य से इसका एक तो पुराना नाम पूछ लिया जाता है कि नूरपुर राज्य का पुराना नाम क्या था, धमेरी था। इसका पुराना नाम, प्राचीन नाम जो था वो धमेरी था। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड इसकी राजधानी जो थी ना धमेरी, इसका पुराना नाम था, और पहले इसकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी, पठानकोट में हुआ करती थी। तो नूरपुर की पुरानी राजधानी कहाँ पे थी, पठानकोट में थी। और इस नूरपुर राज्य की स्थापना किसने की थी, वो भी आपको याद रखना है। कौन थे, दिल्ली के तोमर राजपूत थे, चंद्रवंशी दिल्ली के तोमर राजपूत जेठपाल ने की थी। किसने की थी, जेठपाल के द्वारा 1000 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी, नूरपुर राज्य, जिसका पुराना नाम धमेरी था और उसकी पुरानी राजधानी कहाँ पे थी, पठानकोट में थी। और इसकी स्थापना किसने की थी, चंद्रवंशी दिल्ली के तोमर राजपूत थे, कौन, जेठपाल ने की थी। और कब की थी, 1000 ईस्वी में की थी, ठीक है। नूरपुर के एक बहुत फेमस राजा थे जगत सिंह, ठीक है। जगत सिंह इसके ये मुगलों के टाइम पे थे, और ये किसके समकालीन थे, मुगल शासक थे आपके जहांगीर, जहांगीर के समकालीन थे जगत सिंह, ठीक है। ये भी पूछ लिया जाता है कि जहांगीर के समकालीन जो नूरपुर के राजा थे वो कौन थे, वो थे आपके जगत सिंह, ठीक है। तो जगत सिंह के समय में ही क्या हुआ था, 1600, ये डेट याद रखना, 1622 ईस्वी में जो है जहांगीर जो है नूरपुर में आए थे अपनी पत्नी के साथ। तो उस टाइम पे नूरपुर का नाम जो था नूरपुर नहीं था, तब उस टाइम पे उसका नाम धमेरी था। तो धमेरी आए थे आपके जहांगीर 1622 ईस्वी में, किसके साथ, अपनी पत्नी के साथ, नूरजहां के साथ। उनकी पत्नी का क्या नाम था, नूरजहां। तो जगत सिंह ने जो था उनकी पत्नी नूरजहां के सम्मान में धमेरी का नाम जो था वो बदल कर फिर क्या कर दिया था, नूरपुर कर दिया था। तो नूरपुर नाम क्यों पड़ा था, इसका नूरपुर का नाम जो नूरपुर पड़ा है वो कैसे पड़ा था, वो जो आपके जहांगीर थे उनकी वाइफ जो उनकी पत्नी थी नूरजहां, उनके नाम पे पड़ा है। और ये नाम रखा किसने था, जगत सिंह ने रखा था।
ये तो हो गए मेन कुछ आपके राजाओं के बारे में। और उसके बाद है कुछ मेन मेन प्लेस हैं आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उनके नाम से कंफ्यूजन हो जाती है, समझ नहीं आता ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में। और डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो प्लेस है ये कहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, एक तो आपने याद रखना है अंद्रेटा। अंद्रेटा में क्या है, अंद्रेटा भी कांगड़ा में पड़ता है। यहाँ पे शोभा सिंह आर्ट गैलरी है। कौन सी आर्ट गैलरी है? शोभा सिंह आर्ट गैलरी। एक आपने नग्गर गैलरी, नग्गर रोरिक आर्ट गैलरी के बारे में पढ़ा था, वो कहाँ पे थी आपकी? वो कुल्लू में थी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, नग्गर रोरिक आर्ट गैलरी कुल्लू में थी। अंद्रेटा जो कांगड़ा में पड़ता है वहाँ पे आपकी शोभा सिंह आर्ट गैलरी है। एक है आपका त्रिमुंड। देखो अब त्रिमुंड और धर्मकोट, ये भी ना इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि ये कहाँ पे स्थित है, ये प्लेस जो है कहाँ पे है। त्रिमुंड और धर्मकोट जो है आपके कांगड़ा जिले में ही है। ये धर्मकोट जो है आपका मतलब धर्मशाला के पास ही पड़ता है। त्रिमुंड और धर्मकोट आपके कांगड़ा जिले में ही पड़ते हैं। और धर्मकोट को, ये भी पॉइंट याद रखना, छोटा इजराइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्मकोट को छोटा इजराइल कहा जाता है। यहाँ पे ना एक मेडिटेशन सेंटर है। क्या है धर्मकोट में? मेडिटेशन सेंटर है यहाँ पे, और इसको छोटा इजराइल कहा जाता है। और दूसरा एक योल के पास एक चिन्मय संदीपनी हिमालय आश्रम भी स्थित है। कहाँ पे है? योल के पास है ये। कौन सा? चिन्मय संदीपनी हिमालय आश्रम। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि चिन्मय संदीपनी हिमालय आश्रम कहाँ पे है? ये आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, और कहाँ पे? योल के पास है। दूसरा आपने धर्मकोट और त्रिमुंड याद रखना है। ठीक है, कहाँ पे है? ये भी आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। देखो एक है निरमंड। निरमंड आपका कहाँ पे है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये कंफ्यूज नहीं होना है, जो कि आपके परशुराम से रिलेटेड है, भगवान परशुराम से रिलेटेड है। कौन सी? निरमंड जगह है, वो पड़ती है आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। ये है त्रिमुंड। त्रिमुंड पड़ता है, त्रिमुंड एंड धर्मकोट, ये दोनों ना साथ में नाम याद रख लेना, त्रिमुंड एंड धर्मकोट, ये आपके कांगड़ा में पड़ते हैं। ठीक है, और दूसरा एक आर्ट गैलरी है। देखो कुल्लू में भी एक आर्ट गैलरी थी जो कि रोरिक थी, नग्गर रोरिक आर्ट गैलरी बोलते हो जिसको आप। और जो कांगड़ा में एक आर्ट गैलरी, कांगड़ा में भी कहाँ जैसे अंद्रेटा जगह है। जो कुल्लू वाली थी वो कौन सी जगह में थी? नग्गर जगह पे थी। और जो कांगड़ा वाली है वो आपकी अंद्रेटा नाम की जगह पे है। और है कौन सी आर्ट गैलरी? वो शोभा सिंह आर्ट गैलरी है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो, तो कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी आता है, देखो यूरोपीय यात्री आए थे आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, तो ये सीक्वेंस वाइज याद रखना, इनके सन के हिसाब से याद रखना कि सबसे पहले कौन आया था। देखो 1615 ईस्वी में सबसे पहले थॉमस कोरियाट आए थे आपके। उसके बाद 1666 ईस्वी में आए थे थेवेनोट। उसके बाद आते हैं 1783 ईस्वी में, 1783 ईस्वी में फोस्टर आए थे आपके। एंड 1832 ईस्वी में विलियम मूरक्राफ्ट आए थे। एक तो ये पहले वाला याद रखना और एक विलियम मूरक्राफ्ट वाला याद रखना। ये सॉरी, ये कब आए थे? विलियम मूर क्राफ्ट आए थे आपके 1832 ईस्वी में। और जो आपके थॉमस कोरियाट हैं वो कब आए थे आपके? 1615 ईस्वी में आए थे। तो ये कुछ मेन पॉइंट है आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। है तो बहुत बड़ी, इसकी हिस्ट्री भी काफ़ी बड़ी है, काफ़ी वो है। बट आपको अगर क्लैरिकल और क्लैरिकल ग्रेड के, सी ग्रेड के एग्जाम के लिए तैयारी करनी है तो ये सफिशिएंट है आपके। ये पॉइंट इसी में से क्वेश्चन बन जाएगा। इतने पॉइंट भी आप अगर याद रखोगे तो आपके लिए सफिशिएंट है वो। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो अब तक आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं, और ये मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं आपके। काफ़ी बार ये मतलब प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम शुरू डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस को। क्या है? पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि प्राचीन कांगड़ा राज्य के कटोच राजवंश का संस्थापक किसे माना जाता है। जो आपका देखो कांगड़ा में कौन सा राजवंश था? वो जो कांगड़ा रियासत का राजवंश था वो कटोच राजवंश था, ये भी पता होना चाहिए आपको। तो इस कांगड़ा राज्य का जो कटोच राजवंश था उसके संस्थापक कौन थे, किसे माना जाता है? तो मैंने बताया ना आपको कि कौन थे? भूमिचंद थे। कौन थे? भूमिचंद। देखो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन में क्या देके रखा है? भूमाचंद, सागर चंद, मेघचंद, पृथ्वी चंद। तो मैंने आपको क्या बोला कि फिर भूमिचंद और भूमाचंद ऐसे कुछ दिया होगा, तो वही आपका क्या आंसर होगा? वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो कौन थे? कटोच राजवंश के संस्थापक जिन्होंने कांगड़ा त्रिगर्त रियासत की स्थापना की थी वो भूमाचंद या भूमिचंद थे। उसके बाद आ जाओ गुलेर रियासत की। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि गुलेर रियासत की जो स्थापना की थी, तो उस टाइम पे उसकी राजधानी किसको बनाया था उन्होंने? हरिपुर को बनाया था। किसको बनाया था? इसकी राजधानी हरिपुर को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कांगड़ा रियासत का अंतिम राजा कौन था? देखो कांगड़ा रियासत का अंतिम राजा कौन, क्या ऑप्शन देके रखा है? घमंड चंद देके रखा है, संसार चंद, अनिरुद्ध चंद और ध्रुवदीप चंद देके रखा है। तो इसके जो अंतिम शासक थे ना वो थे अनिरुद्ध चंद। ये अनिरुद्ध चंद कौन थे आपके? ये संसार चंद के पुत्र थे। कौन थे? अनिरुद्ध चंद संसार चंद के ही पुत्र थे। तो यही आपके कांगड़ा रियासत के अंतिम राजा थे। कौन? अनिरुद्ध चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है कि 1615 ईस्वी के आसपास
कांगड़ा आने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो अभी मैंने आपको बताया ना, कांगड़ा 1615 में कौन आए थे आपके? थॉमस कोरियाट आए थे। कौन आए थे आपके? थॉमस कोरियाट आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चिन्मय संदीपनी हिमालय आश्रम कांगड़ा जिले में निम्नलिखित में से किसके नजदीक पड़ता है? देखो अभी मैंने ये पॉइंट भी आपको बताया, तो क्या ऑप्शन है इसके? ज्वालामुखी, योल, नगरोटा बगवा, बैजनाथ। तो किसके नजदीक पड़ता है आपका ये चिन्मय संदीपनी हिमालय आश्रम? योल के नजदीक पड़ता है आपका, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको? गुलेर का वो शासक जिसे शाहजहां ने शेर अफगान का नाम दिया था। देखो कुछ पॉइंट मैंने आपको मेन ऊपर बता दिए, और कुछ जो आपको मैं क्वेश्चन में ही बताऊंगी, जिनसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं वो मैं क्वेश्चन में ही डिस्कस करूंगी। अब देखो गुलेर रियासत के बारे में क्या है, वहाँ का एक राजा था जिसको शाहजहां ने क्या था, शेर अफगान का नाम दिया था। किसका नाम दिया था? शेर अफगान का नाम दिया था। तो वो थे आपके कौन? वो थे आपके राजा मान सिंह। कौन थे? मान सिंह। अब आप ना इसको याद रखने के लिए देखो कुछ ट्रिक आप खुद से भी बना सकते हो। जैसे यहाँ पे लास्ट में नाम दिया है ना कि शेर अफगान का नाम किसको दिया था, तो मैं नाम को रिवर्स करके मो के ऊपर आ की मात्रा लगा के, तो इसका क्या बन जाएगा? रिवर्स पढ़ूं तो क्या बनेगा? मान, है ना। तो राजा मान सिंह ही थे जिनको जो है शेर अफगान का नाम दिया गया था। किसके द्वारा दिया था इनको ये नाम? शाहजहां के द्वारा ये नाम दिया गया था। तो वो कौन राजा थे आपके? मान सिंह थे। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1809 ईस्वी में ज्वालामुखी की संधि निम्न में किसके बीच हुई? अब मैंने बताया था ना ज्वालामुखी की संधि किस किस के बीच में हुई थी? राजा महाराजा संसार चंद और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि किसको हराना था? महल मौर्य के युद्ध में जो था, अमर सिंह थापा ने संसार चंद को हरा दिया था। तो अमर सिंह थापा को हराने के लिए उन्होंने क्या था, महाराजा रणजीत सिंह के साथ एक संधि की थी, और महाराजा रणजीत सिंह ने जो था उस संधि के बदले में अमर सिंह थापा को हराया था। और संधि के बदले में क्या लिया था? जो नगरकोट किला था और 66 गांव जो था, संसार चंद ने महाराजा रणजीत सिंह को दिए थे। तो क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर 3, संसार चंद व रणजीत सिंह के बीच में जो थी वो 1809 ईस्वी में क्या हुई थी? ज्वालामुखी की संधि। कौन सी संधि हुई थी? ज्वालामुखी की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? नूरपुर का पुराना नाम। अभी मैंने बताया ना नूरपुर का नाम तो वो शाहजहां की जो आपकी वो पत्नी थी, उनके नाम पे रखा गया था ना नूरपुर का नाम। पहले तो उनका सॉरी शाहजहां बोल रही हूँ मैं, जो आपके क्या जहांगीर जो थे, ठीक है। तो जहांगीर की पत्नी जो थी नूरजहां, उनके नाम पे इसका नाम जो था वो नूरपुर रखा गया था। बट पहले इसका जो प्राचीन नाम था नूरपुर का वो तक क्या था आपका? धमेरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से क्या कांगड़ा जिले में स्थित नहीं है? ठीक है, तो क्या दिया है आपका यहाँ पे? शहीद स्मारक। शहीद स्मारक आपको पता है धर्मशाला में है। ब्रजेश्वरी मंदिर कांगड़ा में पड़ता है। चामुंडा स्मारक आपका कांगड़ा में पड़ता है। पंचपुला जो है ना वो ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में नहीं पड़ता है। पंचपुला आपका कहाँ पड़ता है? ये डलहौजी के पास, चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। डलहौजी के पास है ये जगह पंचपुला। तो ये ये जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में नहीं पड़ती है। तो यही पूछा गया था कि क्या नहीं है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्या दिया है? कांगड़ा के उस राजा का नाम बताइए जिसने अकबर के खिलाफ पहाड़ी रियासतों को एकजुट कर विद्रोह का बिगुल फूंका था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में दो से तीन बार पूछा गया है, तो इसको भी डायरेक्ट यहीं से याद रख लेना कि कांगड़ा के वो कौन से राजा थे जिन्होंने अकबर के खिलाफ जो था वो पहाड़ी रियासतों को एकजुट किया था और उन्होंने विद्रोह किया था। वो थे आपके विधि चंद। कौन थे आपके? वो विधि चंद। तो यहाँ से डायरेक्ट ही याद रख लेना कि विधि चंद वो राजा थे जिन्होंने अकबर के खिलाफ जो था पहाड़ी रियासतों को एकजुट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए कि एक दलाई लामा। देखो दलाई लामा का वो जो है वो कहाँ पे है आपके? कहाँ पे है? ये धर्मशाला में है। तो निर्वासित वो है ना सरकार है यहाँ पे, तिब्बत की निर्वासित सरकार है धर्मशाला में। कहाँ पे? धर्मशाला में। तो वहाँ पे दलाई लामा वहाँ पे बैठते हैं आपके। दलाई लामा कहाँ पे? धर्मशाला। तो ये दलाई लामा जब धर्मशाला आए थे तो ये कब आए थे, कौन से सन में आए थे, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आए थे 1959 में। कब आए थे ये आपके? 1959 में जो है ये धर्मशाला आए थे। इस डेट को याद रखना आप। ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट इसको याद रख लेना कि 1959 में जो थे दलाई लामा क्या थे, वो धर्मशाला में आए थे।
अच्छा, प्राचीनतम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राचीनतम पहाड़ी रियासत का नाम बताइए। देखो, सबसे प्राचीनतम रियासत जो थी वो थी आपकी त्रिगर्त। मैंने जब कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ाया था वहाँ पे मैंने बताया था ना कि सबसे पुरानी रियासत हमारी जो थी वो त्रिगर्त रियासत थी। एंड उसके बाद जो अब आई थी वो कौन सी आई थी, कुल्लू रियासत आई थी, यानी कि कुल्लू रियासत आई थी। तो सबसे पुरानी रियासत जो थी हमारी कौन सी थी, त्रिगर्त रियासत थी। एंड सेकेंड नंबर पे कौन सी, कुल्लू थी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। एंड कुलुत जो है वो आपकी सेकंड उस पे आई थी, मतलब पहले त्रिगर्त आई थी, उसके बाद कुलुत आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखो, डैश का पुराना नाम कीरग्राम था। तो मैंने अभी बताया ना आपको, कीरग्राम किसका नाम था, आपका बैजनाथ का। तो क्या होगा इसका आंसर, बैजनाथ, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा किला जाना जाता है। अब कांगड़ा किला और क्या है, कांगड़ा किला को और किस नाम से जानते हैं हम, देखो, नगरकोट, भीमकोट, एक और दो दोनों होंगे या इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको बताया ना जब मैं पढ़ा रही थी स्टार्टिंग में, जब मैंने आपको कांगड़ा किले के बारे में बताया कि सुशर्मा ने जो था इसकी स्थापना की थी, तो इसको बनवाया था कांगड़े किले को, तो क्या नाम दिया था उन्होंने, नगरकोट या भीमकोट। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि कांगड़ा की जो उस टाइम पे कांगड़ा, अशोक शर्मा ने जो कांगड़ा रियासत की राजधानी थी वो किसको बनाया था, तो भीमकोट या नगरकोट ऐसे दिया हो तो वो नगरकोट उस किले को ही इसकी रियासत बनाया था कांगड़ा की। तो दोनों ही होंगे। तो क्या ऑप्शन आएगा इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। कांगड़ा किले को नगरकोट भी बोलते हैं और हम भीमकोट भी बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3, एक और दो दोनों ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, नूरपुर के वजीर राम सिंह पठानिया की मृत्यु कहाँ हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वजीर थे नूरपुर के, कौन, राम सिंह पठानिया। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, जिन्होंने द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध जो हुआ था उसके दौरान अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया था। ठीक है, तो इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी आपके सिंगापुर में। कहाँ हुई थी, सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये याद रखना डायरेक्ट यहाँ से कि नूरपुर के वजीर थे, कौन थे आपके, वो राम सिंह पठानिया। तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, सिंगापुर में हुई थी। जिन्होंने क्या, जिनके बारे में क्या मेन पॉइंट याद रखना है, इन्होंने द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध हुआ था उसके दौरान अंग्रेजों का क्या है, कड़ा मुकाबला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में कांगड़ा पर आक्रमण करने वाला प्रथम सिख सेना नायक कौन था। तो ये थे आपके जस्सा सिंह रामगढ़िया। कौन थे आपके, जस्सा सिंह रामगढ़िया। ये भी डायरेक्ट आपको यहाँ से याद रखना है इस पॉइंट को कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में कांगड़ा पर आक्रमण करने वाला जो प्रथम सिख सेना नायक थे ना, फर्स्ट सिख सेना नायक थे, वो थे आपके जस्सा सिंह रामगढ़िया थे। कौन थे, जस्सा सिंह रामगढ़िया। तो ये भी आप यहाँ से याद रख लेना। नेक्स्ट है 1805 में कांगड़ा पर किसने आक्रमण किया था। तो किसने आक्रमण किया था 1805 में, जिसके बाद जो था वो संसार चंद को महाराजा रणजीत सिंह के साथ जो था वो क्या है, ज्वालामुखी की संधि करनी पड़ी थी। तो किसने आक्रमण किया था, वो थे आपके कौन, अमर सिंह थापा। कौन थे, गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने 1805 में जो था कांगड़ा पर आक्रमण किया था। और कहाँ पे, हमीरपुर के महल मौर्या में जो था इन्होंने संसार चंद को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरपुर रियासत के किस राजा के शासनकाल में माऊकोट, नूरपुर और तारागढ़ के किले जो थे मुगलों ने जीत लिए थे। तो वो कौन थे आपके, वो थे आपके, मैंने आपको क्या बोला कि एक नूरपुर के एक राजा हैं जिनके बारे में आपने याद रखना है, वो है आपके जगत सिंह, जो बड़े फेमस राजा थे वहाँ के नूरपुर के, जिन्होंने ही आपका धमेरी नाम बदल के जो था वो जहांगीर की बीवी नूरजहां के नाम पे नूरपुर रखा था। तो वो कौन थे आपके, जगत सिंह थे। तो इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जगत सिंह से, नूरपुर से रिलेटेड। तो वो क्या पूछा क्वेश्चन में कि नूरपुर रियासत के वो राजा बताने हैं जिनके शासनकाल में माऊकोट, नूरपुर और तारागढ़ के किले जो थे मुगलों ने जीत लिए थे। वो कौन थे आपके, राजा जगत सिंह थे। तो ऑप्शन नंबर 1 जो था वो इसका क्या है, आंसर होगा, राजा जगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि जलंधर और त्रिगर्त के शाही परिवारों के इतिहास की ओर ध्यान दिलाने वाला पहला यूरोपियन कौन था। तो ये कौन थे आपके, कनिंघम थे। ये भी डायरेक्ट यहाँ से याद रखना। देखो, जो पॉइंट मैंने आपको ऊपर जो छूट गया है ना पॉइंट ऊपर, वो मैंने आपको क्वेश्चन में डाल दिया। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, बट ये थोड़ा हाई लेवल का आ जाता है कि जलंधर और त्रिगर्त के शाही परिवारों का इतिहास की ओर ध्यान दिलाने वाला यूरोपियन कौन था। तो कनिंघम ने इनके बारे में काफ़ी बताया है, किसके बारे में, त्रिगर्त रियासत के शाही परिवारों के बारे में।
तो किसने बताया ये? कनिंघम। इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 2 कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी रियासतें अब देखो मैंने क्या बोला, कांगड़ा रियासत जो थी वो काफ़ी बड़ी रियासत थी हमारी, त्रिगर्त रियासत, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा रियासतें निकली थी, ठीक है। तो कुछ कुछ रियासतें हैं जो मैं क्वेश्चन में ही आपको बताऊंगी, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वही आपने याद भी रखनी है। तो फर्स्ट इसमें देखो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी रियासतें जो थी वो गुलेर रियासत से उपजी मानी जाती है, मतलब गुलेर रियासत से निकली है, मतलब आगे गुलेर रियासत के ही राजाओं ने उसकी आगे जो था वो क्या था, स्थापना की थी। तो गुलेर रियासत से निकली रियासतें कौन सी? 2 रियासतें थी आपकी। वो कौन कौन सी रियासतें थी? सिब्बा और दतारपुर। कौन सी रियासत थी आपकी? सिब्बा और दतारपुर। ये याद रखना कि सिब्बा और दतारपुर जो रियासतें हैं ये आपकी कौन सी रियासत से निकली हुई हैं? ये आपकी गुलेर रियासत से ही निकली हैं। ये पॉइंट आप याद रखना रियासत में कि जो आपकी सिब्बा और दतारपुर रियासत है वो आपकी कहाँ से निकली है? गुलेर रियासत से निकली है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि गुलेर रियासत की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? कांगड़ा के राजा हरिश्चंद्र ने जो थी वो गुलेर रियासत की स्थापना की थी। एंड इसकी अब उन्होंने राजधानी कहाँ बनाया था? इसकी हरिपुर में बनाया था इसकी राजधानी को। एंड जो आपकी सिब्बा और दतारपुर रियासतें हैं ये गुलेर रियासत से ही निकली हुई रियासतें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कांगड़ा रियासत से और कई रियासतें निकली। सबसे पहले निकलने में देखो मैंने आपको बोला ना कि कांगड़ा रियासत से, जैसे गुलेर रियासत है वो कहाँ से निकली? कांगड़ा रियासत से निकली। और आगे गुलेर रियासत से ही और रियासतें बन गई। कौन सी बन गई? सिब्बा और दतारपुर बन गई। पर कांगड़ा रियासत से सबसे पहले जो निकलने वाली रियासत थी वो कौन सी रियासत थी? वो थी आपकी जसवा रियासत। कौन सी रियासत थी आपकी? जसवा रियासत। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। देखो गुलेर तो निकली ही थी कांगड़ा से, बट सबसे पहले जो निकली थी रियासत, सबसे पहले जो रियासत बनी थी कांगड़ा रियासत से, वो कौन सी रियासत बनी थी आपकी? जसवा रियासत बनी थी। तो याद रखना। और एक और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांगड़ा रियासत, कांगड़ा क्षेत्र से जो रियासतें बनी थी ना उनमें से सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि कांगड़ा क्षेत्र में सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? तो वो कुटलहड़ थी। कौन सी थी आपकी? कुटलहड़ थी। अब ये भी जो है वो कुटलहड़ रियासत जो थी वो कांगड़ा रियासत से ही निकल के बनी थी, ठीक है। तो कितनी रियासतें अभी तक पढ़ ली आपने जो कांगड़ा रियासत से निकल के बनी है? एक है गुलेर, दूसरी आपकी जसवा, और तीसरी कौन सी? कुटलहड़। कुटलहड़ जो थी वो आपकी सबसे छोटी रियासत थी। कांगड़ा क्षेत्र में जो रियासतें निकली थी उनमें से सबसे छोटी जो थी वो कुटलहड़ थी। और सबसे पहले जो निकली थी वो कौन सी निकली थी? आपकी जसवा रियासत निकली थी। और जो गुलेर रियासत थी उसकी और फर्दर रियासतें बनी थी, वो कौन कौन सी बनी थी? सिब्बा और दतारपुर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखो क्या दिया है? कौन सी रियासत से सिब्बा रियासत का जन्म हुआ? तो अभी मैंने आपको बताया ना कि गुलेर से कौन से आपकी सिब्बा और दतारपुर निकली थी ना, तो सिब्बा रियासत कहाँ से निकली है? आपकी गुलेर रियासत से निकली है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। कहाँ से निकली है ये? गुलेर रियासत से निकली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्या दिया आपको? कांगड़ा का पहला मुगल गवर्नर था। कौन था कांगड़ा का पहला मुगल गवर्नर? वो थे आपके, ये सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वो थे आपके नवाब अली खान। कौन थे आपके? नवाब अली खान। अच्छा ये पहला मुगल गवर्नर, एक तो पूछा जाता है कि फर्स्ट कौन था, दूसरा लास्ट पूछा जाता है कि अंतिम मुगल गवर्नर कौन थे कांगड़ा किले के। तो जो कांगड़ा किले के अंतिम मुगल गवर्नर थे वो आपके नवाब सैफ अली खान थे। कौन थे आपके? नवाब सैफ अली खान। ये कौन से थे? आपके लास्ट थे। ये जो थे आपके ये लास्ट गवर्नर थे, मुगल गवर्नर थे किसके? कांगड़ा किले के। और पहले वाले कौन थे? नवाब अली खान थे। और अंतिम कौन थे? नवाब सैफ अली खान थे। तो ये कुछ मेन पॉइंट थे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में जिनसे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे और आपने अच्छे से सुने होंगे और आपको मतलब रिमाइंड भी हो गए होंगे। एक दो बार फिर से इसको वीडियो को देख लीजिएगा, जो मैंने इसके पॉइंट लिखे हैं एक दो बार इनको पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, फिर आपको कभी नहीं भूलेंगे ये पॉइंट्स। तो इतना ही था कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। सो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे।